तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज उतार देते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड, नई चीज़ों का कार्ड, घूमने का कार्ड, 360 चेंज करने का कार्ड, दिस इज आल्सो 360 चेंज, वो भी 360 चेंज। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज उतार देते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मेरी बातें कुछ लोगों ने अब बाकायदा कॉल करके मुझे इनकरेज किया है हमारे इस इंट्रो वाले सेशन के लिए या फिर इसके रेमेडीज के सेशन के लिए। मैं आप लोगों से कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस जगह को हम रूहानी दुनिया में थर्ड आई, सिक्स सेंस भी कहते हैं, और ये चक्रा भी है, छठा चक्रा भी है यहाँ पर। इसकी वजह से तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम जब भी आपसे बात करते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बात रिवायती बात हो जाती है कि हर आदमी कहता है कि पॉजिटिव रहा करो। मैंने भी कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये केमिकल प्रोड्यूसर है और वो केमिकल प्रोड्यूस करता रहता है। जब आप खुशी में होते हैं तो खुशी की केमिकल प्रोड्यूस करता है, और जब आप गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, तो वो नेगेटिविटी के केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब हम उसके टेक्निकल नामों पे नहीं जाते क्योंकि उससे आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो आपको, आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, आपके चेहरे को बूढ़ा करते हैं, आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, आपकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ जाती हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जवान लोग भी बूढ़े लगने लग जाते हैं। दुख चीज़ ही ऐसी है, और ये दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा। लोग बहुत तकलीफ में, कभी वो रिलेशनशिप के मामले में, कभी फाइनेंस के मामले में, कभी माँ बाप के मामले में, कभी औलाद के मामले में, कहीं ना कहीं दुख हमारी ज़िंदगी से गुजरता है, और जब वो गुजरता है तो ये ग्लैंड हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पर और हमारी सोच पर बुरे असरात डालता है। वो एक केमिकल है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है। एक और चीज़ मैं बताऊं, जब हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो यही दुख हमें उसमें रुकावट पैदा करता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि मैंने आपकी 999 वाली रेमेडी की थी, चलो देखते हैं क्या होता है। उसको मैंने जवाब दिया, ये चलो देखते नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है, अब आपका काम नहीं होगा। ये काम आपको पूरे एतमाद से, 100% एतमाद से करना चाहिए था, लेकिन आपने जब ये सोचा कि चलो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें गड़बड़ आ गई। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या इस किस्म की लाइन रखते हैं अपने पास, उनका काम नहीं होता। तो ये चलो देखते नहीं है, चलो करते हैं, अच्छा करते हैं। अब एक आदमी बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उसका काम तबाह हो रहा है, उसका घर तबाह हो रहा है, उसका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है, उसको औलाद की परेशानी है, उसको पैसे की परेशानी है, उसके पास बेशुमार परेशानी है। अब उस आदमी को मैं कहूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, और कहता हूँ मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, मगर उसकी जो पोजीशन है उसको पॉजिटिव नहीं होने देती। वो उसको कहती है कि कैसे, बेचारा मुस्कुरा भी रहा होता है तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा होता है। तो आज हम उस ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का आपको रेमेडी देंगे कि वो भी असर करती है, वो भी आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे, आपके उठने बैठने पे असर छोड़ती है, बहुत असर छोड़ती है। आप भी ये रेमेडी करें, और बहुत आसान है।
कोई बहुत बड़ी बात, बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस रेमेडी को करते हुए भी फिर अगेन वही लफ्ज़ कि पॉजिटिव रहने का। अब आपके पास दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, वो तो होती हैं, इट्स पार्ट। मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन पर रहते हैं, हम न जन्नत में रहते हैं, हम न दोज़ख में रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं। और इसमें वो दोनों खसूसियतें मौजूद हैं, जन्नत वाली भी, दोज़ख वाली भी। अब हम चाहें तो जन्नत की साइड चले जाएं, चाहें तो दोज़ख की साइड चले जाएं, अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, हम क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, हम जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए अच्छा होने की। तो उस अच्छा होने का टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसको हम पेंसिल थेरेपी कहते हैं। तो आप एक पेंसिल ले लें या पेन ले लें या मसवाक ले लें या ऐसे ही गोल कोई स्टिक ले लें, कोई भी चीज़, मगर इसका नाम पेंसिल थेरेपी है। अब करना क्या है कि हमने अपना ये जो थर्ड आई है, सिक्स सेंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको थोड़ा सा धोखा देना है कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। अब हम कह तो पा नहीं रहे क्योंकि हम खुश हैं नहीं, हमारे पास परेशानियां हैं। वो परेशानी सारी गिनवाई मैंने आपको, रिलेशनशिप की, घर की, पैसे की, औलाद की, सेहत की, बहुत परेशानी है। हम हो तो नहीं पा रहे, लेकिन उसका असर हमारी सेहत पे, खासतौर पे चेहरे पे बहुत आ रहा है। तो उस असर को ख़त्म करने के लिए आपने ये पेंसिल लेनी है और उसको अपने दांतों के बीच में रख देना है। अब ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस बने हैं, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन अभी आए हैं, ये एक्सप्रेशन असल में मुस्कुराहट के और खुशी के एक्सप्रेशन है। दोबारा दिखाता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा चबाना नहीं है, बस सिर्फ दांतों के बीच में रखना है, थोड़ा सा पीछे करके, ताकि आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करे आपका ग्लैंड। और जब आपका ग्लैंड आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करता है, तो फिर आपके ऊपर वही खुशी वाले असर, वही खुशी वाला केमिकल, वही खुशी वाली चीज़ें आपके पास आना चाहिए। तो आपकी जो मुस्कुराहट है, वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दर्द की वजह से, तो वो आप इस पेंसिल थेरेपी से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मैंने एक आम से बात की, एक आम सा टोटका है, सबको दे दिया, आप सब लोग करें, सब लोग करें। इसके अलावा जो लोग फील करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ रही हैं, झिर्रियाँ आ रही हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये जो थेरेपी है वो रिंकल फ्री करने के लिए भी मौजूद है। आप उसको रिंकल फ्री करने के लिए, आपके पास दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, आपने उस लिए ये इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अपने आप को रिंकल फ्री करने के लिए आप ये थेरेपी कर सकते हैं। और इस थेरेपी को आप ज़्यादातर सुबह को उठते वक्त या रात को सोते वक्त करें। सुबह उठें, पेंसिल आपके बेड के पास पड़ी हो, आप उठ के बैठे और या फिर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले। लोग टाइम पूछ रहे होंगे कि टाइम कितना हो, आप 35, 40, 45 सेकेंड इसको ज़रूर किया करें। 1 मिनट कर लें, मगर 1 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं आपसे, ज़्यादा 1 मिनट कर लिया करें। लेकिन ये थेरेपी आप रेगुलर करें। ये तो मैंने आप सबको कहा कि सुबह को उठते वक्त, शाम को, रात को सोते वक्त ये करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम है, आप ये थेरेपी करें। ये थेरेपी आपकी शख्सियत को बदलेगी, आपके अंदर खुशियाँ आए ना आए, आपके चेहरे से खुशियाँ आया नहीं होंगी, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा और फील होगा कि ये जो, अच्छा ये मैं तो कह रहा था कि मैं आपको केमिकल नहीं बता रहा, लेकिन ये डोपामाइन होता है, ये डोपामाइन रिलीज करता है जो कि आपके चेहरे को फ्रेश करता है। और ये केमिकल फैक्ट्री जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हर वक्त केमिकल प्रोड्यूस करती है, आपकी जो सोच होती है उसके मुताबिक केमिकल प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी इस पे और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम हुआ है कि मैं आपकी रीडिंग करूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइसेस,
पाइसेस कहाँ हो। पाइसेस में आपकी रीडिंग करने लगा हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि अच्छी रीडिंग होगी, बेहतर रीडिंग होगी, आलीशान रीडिंग होगी। पिछले हफ्ते मुझे अच्छी लगी थी, बहुत सारी चीज़ें कम्पिटिटिव थी लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी लगी थी, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये हफ्ता भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, जो पहला कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड, ओह माय गॉड, अच्छा नहीं है। ये इसमें रुकावट, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। पाइसेस पहला जो कार्ड आया है वो डेविल का है। अब अजीब लगता है जब मैं आपके हफ्ते की इब्तिदा डेविल से करूं और फिर इसकी रीडिंग करूं और आपको बताऊं कि आपके पास इस हफ्ते में डेविल मौजूद है। लेकिन डेविल भी हमारे माशरे का, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और डेविल को मैं हमेशा 2 दफ़ा पढ़ता हूँ। एक दफ़ा पढ़ता हूँ मैं कि सामने से कोई आपकी ज़िंदगी में डेविल आ रहा है, कोई शैतान आ रहा है, कोई शैतानी कर रहा है। और कभी कभी मैं ये भी बताता हूँ कि वो शैतान आप खुद भी हो, हमारे अंदर भी एक शैतान होता है, वो भी हमारी ज़िंदगी तबाह करता है, हमारे फैसले डिस्टर्ब करता है। मुझे किसी ने बताया कि कोई कह रहा था कि पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैंने इतने गलत फैसले किए। तो वो पता नहीं क्या जो होता है वो डेविल होता है, जो आपसे गलत फैसले करवा रहा था। ऐसा होता है ना कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, वही डेविल है, वो ही अभी तक वहीं पे घूम रहा है, घूम फिर के आ रहा है। जो कुछ आपने सीखा, आपने समझा, वो सब आपने अपनी अच्छाइयाँ सब बर्बाद कर दी इस डेविल के पीछे। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है जो इसको काट रहा है। यहां पे मैं नेगेटिव हूं, तो यहां पे मैं जो काट वाला कार्ड है वो उसको पॉजिटिव कहूंगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि अगर डेविल से बचना है तो अपना जहन चेंज करो, बदलो, नया रास्ता लो, नई डायरेक्शन लो, नई चीजें करो, सोचो जरा। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है जो कि इस डेविल को काट रहा है। अब जब डेविल आप हो तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी आप हो। आप ही ने ये फैसला करना है कि इस डेविल से कैसे बचा जाए। आप ही ने अपने आप को बचाना है। वो फीलिंग आपके पास ही मौजूद है, तो आप ही इसको रोकोगे ना, कोई और नहीं रोक सकता। बात में तो सिर्फ एक ही लफ्ज बोलना है कि पता नहीं क्या हो गया था, मैंने ये कितने गलत फैसले क्यों कर लिए। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि आपने नया रास्ता लेना है, नई चीज लेनी है, डेविल के पास से गुजर जाना है, डेविल का असर कबूल नहीं करना। वो जैसे चला रहा है वैसे नहीं चलना। लेकिन आपको कभी कभी बात समझ में नहीं आती, आपको समझ में आती भी है तो आप समझते नहीं है। आपको समझ में आती भी है, आप हाँ भी कर देते हो, लेकिन दिल से नहीं समझते। अब वो दिल से नहीं समझते तो वो चीज़ तो वहीं रहेगी, और जब वो चीज़ वहीं रहेगी तो फिर डेविल को मौका मिल जाता है, उसको पानी देता है, उसको उठाता है। बहरहाल ये इसकी बेस बता रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने हमेशा से कहा है कि पैसा
प्रोडक्ट नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आप हो, प्रोडक्ट आपकी एक्सपर्टीज है, प्रोडक्ट आपका काम है, आपका रवैया है, आपका उठना बैठना है, फिर वो कैश होता है, बाय प्रोडक्ट है। तो यहां पे आप पैसे का इंतजार कर रहे हैं और पैसा बार बार आपको कहता है कि मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, वो नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। पास में भी यही चीज बता रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड, धोखा। कभी ये धोखा यही डेविल दे रहा होता है आपको, और कभी ये पैसा आपको धोखा दे रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मिल जाऊंगा, जमा हो जाऊंगा, बहुत बिल्ड हो जाऊंगा, फिर आप जो दिल चाहे करना। लेकिन आपका दिल बार बार टूटता है। कभी आप अपना दिल खुद तोड़ रहे होते हैं, कभी लोग तोड़ रहे होते हैं, कभी पैसा तोड़ रहा होता है, वो बार बार होता है। ये पास का कार्ड यही बता रहा है, डिसअपॉइंटमेंट। प्रेजेंट का कार्ड कदरे बेहतर है, कुछ बेहतर है, अल्लाह करे सही हो। हालांकि ये 3 का कार्ड है, 3 के कार्ड को मैं बहुत ज़्यादा 3 ऑफ वांड्स है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं समझता, मगर फिर भी इब्तिदा तो करनी होती है, कहीं ना कहीं से आगे तो निकलना होता है। तो आपके आगे निकलने के लिए, आपकी सोच के लिए ये कार्ड अच्छा है, ये बेहतर है, इसमें बेहतरी है, और ये बेहतरी और बेहतर हो सकती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिंदगी का पहला स्टेप बहुत मुश्किल, दूसरा स्टेप उससे ज्यादा मुश्किल, मगर जो तीसरा स्टेप है वो आपको चलने के काबिल कर देता है। तो दिस इज थर्ड, आपको चलने के काबिल कर देगा, आगे बढ़ने के काबिल कर देगा। और नियर फ्यूचर में देखिएगा ये वाला जस्टिस, ये एक अजीब और गरीब कार्ड है, ये आपको नहीं बताता। वैसे तो कोई भी कार्ड आपको किस्मत नहीं बताता, ये भी नहीं बताता आपको किस्मत, लेकिन ये आपको मजबूर करता है अच्छा करने को। अच्छा करो, ताकि आप दोबारा ये ना बोलो कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मैंने क्या कर दिया, क्यों गलत फैसले किए। ये कह रहा है कि अभी से सही फैसले करो, बेहतर फैसले करो, अच्छे फैसले करो, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जस्टिस होगी, इंसाफ होगा, वो इंसाफ आपको मिल जाएगा। आप लेने वाले तो बनो, आप लेने वाले बनोगे तो इंसाफ मिलेगा, नहीं लेने वाले बनोगे तो नहीं इंसाफ मिलेगा। अब ये लाइन देखें, ये जो है ना आपकी फीलिंग्स की लाइन है। ये लाइन सब एक जगह के, बाकी सब अच्छी है। पहला वाला कार्ड हाई प्राइसेस का कार्ड है, तो ये आपको कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पे एतबार करो। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये चीज़ करनी है तो कर लिया करो, और ये फीलिंग आपके पास आ गई है, चीज़ें अच्छी हो गई है। ये आपकी फैमिली का कार्ड है। फैमिली शायद आपको मजबूर कर रही है कि रिसाइकल करो, अपने आप को वापस जाओ अपनी जगह पे, जो आपकी असल जगह थी, या वो सोच रही है कि आपको वापस जाना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं रिसाइकल होना चाहिए। तीसरा वाला कार्ड फियर का कार्ड है। आपकी फैमिली कह रही है आपको वापस जाना चाहिए, मगर आपके पास खौफ है कि कबूलियत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आखिरी वाला कार्ड आपको रास्ता बता रहा है, आप डायरेक्ट वापस नहीं जाओ, आप डायरेक्ट जाके माफ़ी मत मांगो, आप डायरेक्ट जाके आप किसी को बीच में डालो, कोई नया रास्ता ढूंढो, कोई नई चीज़ करो। आखिरी वाला कार्ड कह रहा है कोई नए तरीके से आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करो, नई बेहतरी करो, माफ़ी नहीं मांगो, दोस्तियाँ बहाल कर लो, ताकि थोड़ा बहुत जो रिग्रेट है वो ख़त्म हो और ज़िंदगी आगे की तरफ जाए। अब यहाँ से मुझे आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है दोनों जगह, रास्ता भी वो आपको दिखा रहा है। इस खौफ को ख़त्म करो और आगे बढ़ जाओ, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। प्राइसेस आपकी रीडिंग हो गई, अच्छी रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। जी, पहला सवाल कहता है यस, वो कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के चक्कर में, कोई ना कोई मौका हासिल करने के चक्कर में, जैसे ही मिलेगा काम हो जाएगा,
यस, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। पैसे बनाना चाहो, अपना काम स्टार्ट करना चाहो, हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। बस अपनी प्रायोरिटीज़ को बेहतर करो, काम को बेहतर करो, चीज़ें अच्छी आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।